कभी कभी ना जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने सबसे प्यारे इंसान के पास बैठे तो होते हैं पर कहने को कुछ नहीं होता। शब्द जैसे हवा में घुल जाते हैं, बस एक खामोशी रह जाती है। और माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि ना तो हम कुछ कह पाते हैं और ना ही शायद वो कुछ सुनने की हालत में होते हैं। ऐसे में अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, शायद आंखों में नमी भी हो पर जुबान पर ताला लगा होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे मुश्किल वक्त में अपना प्यार, अपनी परवाह कैसे दिखाएं? जब सब कुछ ठहरा हुआ लगे तो उस अपनेपन के एहसास को जिंदा कैसे रखा जाए? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। और सच कहूं तो यही वो पल होते हैं जहां किसी भी रिश्ते की असली परख होती है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की, इसे समझने की एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उस खामोशी की बात करते हैं जो कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा चुप जाती है और कई गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। सोचिए, जब कोई अपना बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है तो हमारी चुप्पी का गलत मतलब निकाला जा सकता है। उन्हें शायद ऐसा लगे कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, या शायद हमें उनकी कोई परवाह ही नहीं है, जबकि असलियत तो बिल्कुल इसके उलट होती है ना? हम अक्सर प्यार जताने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो आम दिनों में काम भी आते हैं, वो ऐसे मुश्किल हालातों में क्यों फेल हो जाते हैं? आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ हम सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा सा तोहफा या कुछ रोमांटिक बातें करने से सब ठीक हो जाएगा, पर हकीकत यह है कि दुख या बीमारी के समय ये सब चीजें एकदम बेमतलब लग सकती हैं। असल में ये चीजें आराम देने के बजाय दूरी और अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे इस खामोशी को, इस चुप्पी को एक कमजोरी की जगह एक मजबूत जुड़ाव और प्यार की ताकत में बदला जाए? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्यार की उस भाषा की जिसे बोलने के लिए सच कहूं तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ महसूस करने की और महसूस कराने की भाषा है। तो यहाँ पर 4 बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत असरदार तरीके बताए गए हैं। पहला, सिर्फ पास बैठना। दूसरा, एक छोटी सी राहत देना। तीसरा, स्पर्श का जादू। और चौथा, पुरानी खुशनुमा यादें ताजा करना। आइए एक एक करके इन्हें और गहराई से जानते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी तरीका है सिर्फ उनके पास मौजूद रहना। कुछ कहने की या कुछ करने की कोशिश किए बिना बस वहां होना, फिजिकली प्रेजेंट रहना। इस बात में ना बहुत गहराई है। कभी कभी किसी का बस चुपचाप हाथ थाम कर बैठ जाना हजार दिलासे भरे शब्दों से ज्यादा तसल्ली दे जाता है। किसी की मौजूदगी ही अपने आप में एक पैगाम बन जाती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा तरीका छोटी छोटी चीजों में छिपा है, उन चीजों को याद करने में जो उन्हें सच में दिल से सुकून देती हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो हमेशा उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाती है? शायद वो एक खास तरह की चाय हो या कोई पुराना गाना जो वो गुनगुनाते थे। ऐसे मुश्किल समय में यही छोटी सी चीज प्यार का सबसे बड़ा इजहार बन जाती है। तीसरा तरीका है स्पर्श की भाषा का इस्तेमाल करना। एक ऐसा स्पर्श जिसमें बस परवाह और प्यार हो और कुछ नहीं। एक बहुत ही कोमल स्पर्श जैसे कि हाथों या पैरों की हल्की मालिश, ये बिना कुछ कहे ये बता देता है कि किसी को उनकी कितनी ज्यादा परवाह है। ये जो ह्यूमन टच है ना, ये कभी कभी दवा से भी ज्यादा असर करता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम पहुंचा सकता है। और चौथा आखिरी तरीका है यादों की ताकत का इस्तेमाल करना। वो खूबसूरत यादें जो आप दोनों ने साथ में बनाई हैं, उन्हें वो बातें याद दिलाइए जिन पर आप दोनों कभी खूब हंसे थे। शायद वो पहली मुलाकात या कोई बचकानी सी लड़ाई। उन यादों के बारे में धीरे धीरे बात करें और देखिएगा, शायद उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक वापस आ जाए। ये यादें उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह काम करती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि सच्चा प्यार और एक गहरा कनेक्शन हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेता है, तब भी जब शब्द हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब हम एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों के मोहताज नहीं रहते और खामोशी में भी एक दूसरे का हाल जान लेते हैं, वही एक रिश्ते की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। यह दिखाता है कि वो कनेक्शन कितना गहरा और सच्चा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब शब्द साथ छोड़ दें तो दिल की आवाज सुननी चाहिए। प्यार अपनी भाषा खुद बना लेता है, उसे बस महसूस करने की जरूरत होती है। तो अब यह सवाल खुद से पूछने का है, अगर आज किसी अपने को हमारी जरूरत है और हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, तो इन तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है जिससे हमारा प्यार, हमारी परवाह उन तक पहुंच सके?